छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इन स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम शामिल हुए थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में भी मोर्चा संभालेंगे, लेकिन स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ से मोहभंग होता नजर आ रहा है। पहले चरण में सिर्फ बस्तर में राहुल गांधी और दूसरे चरण के लिए प्रियंका गांधी का दौरा ही हो सका। प्रदेश कांग्रेस को अब बड़े नेताओं का इंतजार है। जांजगीर चांपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा कराने की अब तैयारी है। दूसरे चरण के में तो हमारे राष्ट्रीय नेता लगभग आ चुके हैं। तीसरे चरण में लगभग जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जांजगीर चांपा में कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके साथ ही माननीय राहुल गांधी जी का भी संभवतः बिलासपुर में प्रस्तावित है। दूसरे चरण के मतदान पर संभवतः दोनों नेताओं का जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रोग्राम बनेगा। माना जा रहा था कि प्रदेश की 11 सीटों पर मजबूती के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनावी कमान संभालेंगे। जिन बड़े नेताओं से उम्मीद थी उन्होंने भी किनारा कर लिया, जबकि भाजपा के बड़े नेता प्रदेश में कमान संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे न होने पर बीजेपी तंज भी कस रही है। कांग्रेस छितरा गई है। कांग्रेस में समन्वय का अभाव है। संवाद समिति बनी है, 14 लोगों की संवाद समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन जब बहुत गौर से सूक्ष्म निगाहों से उसको देखेंगे समिति को, तो उन 14 नेताओं में ही आपस में संवाद नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की है कि ये शिकायत करते ही रह जाएंगे, चुनाव संपन्न हो जाएगा और ये एक बार फिर से घर पर बैठेंगे। युद्ध में तो ताकत के साथ में लड़ा जाता है, रोना गाना नहीं चलता है। ये रो गा रहे हैं चुनाव में जब लड़ने की आवश्यकता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का एक पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो कांग्रेस की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि आपसी समन्वय नहीं है और कांग्रेस, ये कह सकता हूं बहुत सीधे शब्दों में, कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था, पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे हुए थे, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदेश से किनारा सा कर लिया है। कांग्रेस नेताओं की बेरुखी का चुनाव में असर पड़ना तय माना जा रहा है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। खाली मैदान, जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारकों से बहुत उम्मीदें थी कि उनके स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ पहुंचकर जीत का मार्ग सुनिश्चित करेंगे, लेकिन प्रदेश के लोकसभा सीटों पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक केवल कांग्रेस के 2 ही राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में बिखरा हुआ बता रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का लगातार केंद्रीय नेतृत्व धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहा है। पहले चरण का मतदान के पहले भी हमने यही तस्वीरें देखी थी और अब पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे और तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। जेपी नड्डा का दौरा हो गया, अमित शाह का दौरा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन मैदान कांग्रेस की ओर से खाली क्यों नजर आ रहा है? किस तरह की तैयारी दूसरे और तीसरे चरण के लिए है? इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। भाजपा नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, कहां लापता है कांग्रेस के स्टार प्रचारक? क्या लोकसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका गांधी के भरोसे ही है कांग्रेस? स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाओं से कितना चुनावी फायदा उठा पाएगी भाजपा? क्या लोकसभा के चुनावी मोर्चे पर फिलहाल कमजोर पड़ रही कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। संदीप जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आक्रामक प्रचार प्रसार की बात की जाए तो जो तस्वीरें हमने विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की देखी छत्तीसगढ़ में, वो लोकसभा चुनाव के लिए आखिर क्यों नजर नहीं आ रही है? अगर आक्रामक प्रचार में नंबरिंग होगी तो +1 बीजेपी दिख रही है। पूरे देश में जो है 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं प्रतीक्षा जी,
और ये विषय तो डिबेट का होना नहीं चाहिए कि किस पार्टी का किस तरह से प्रचार, मतलब कितने प्रचारक आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो इशू उठा रही, उनके पास इन बकवास बातों के अलावा, जैसे उनके पास हिंदू की बात है, मुस्लिमों की बात है, और भी अन्य बातें जो चुनाव में उठा रहे हैं, वो विकास की बात नहीं उठा रहे हैं। 10 साल में वो क्या किए वो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों का खेल करके हिंदू मुस्लिम की बात पे आ जाते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में प्रचार की, तो राहुल गांधी आ चुके हैं, और दूसरा जो है बस्तर, राजनांदगांव और कांकेर में जो है 2 दिन पहले प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ है। इसी प्रकार से आगे दौरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राहुल गांधी जी का है, और कई दौरे हैं। ये कर्नाटक में भी धुआंधार दौरा किए थे, तेलंगाना में भी धुआंधार दौरा किए थे। तो स्थिति ये है, बल्कि इस पर तो यह प्रिजम्पशन माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है छत्तीसगढ़ से, इसलिए लगातार दौरा कर रही है। ये हर कंटिन्यूशन बनाए रख रही है कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो बंद मत हो जाए, खत्म मत हो जाए, और विकास की बात छत्तीसगढ़ ना सोचने लग जाए। आज देश में 2 मुद्दों पर चुनाव है, ये 10 साल में काम क्या किए, और लोकल स्तर पे जो प्रत्याशी खड़ा है वो हमारा क्या काम कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे प्रत्याशी को बदल दिए हैं, और हर बार इनका वो है कि प्रत्याशी ये बदल देते हैं और फिर अपना चेहरा सामने करते हैं, और सामने चेहरा जब करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात करते नहीं। हमारे आज भी राजीव शुक्ला जी आए, राज्यसभा सदस्य हमारे, ये 2 दिन से हल्ला कर रहे थे कि राज्यसभा सदस्य गायब है, तो इनके पास कुछ नहीं रहा। ये सिर्फ जो है एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, जैसे जादूगर आता है ना डमरू बजाते हुए, और वहां पे लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, सिर्फ वो काम है इनका। लेकिन जनता जब मत देने जाएगी तो अपने विवेक से मत देगी, और मत में परिणाम हमारे पक्ष में है। 102 लोकसभा में जहां पे चुनाव हुए हैं वहां भी अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, ये हमारा इनपुट है, और भारतीय जनता डरी हुई है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें कर रही है। गोपाल जी से कि आप डरे हुए हैं, आप बौखलाए हुए हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, इसीलिए लगातार आपका केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में है, और अगर आते हैं तो विकास की कोई बात नहीं करते, सिर्फ जनता को भटकाने की कोशिश, मुद्दों से भटकाने की कोशिश। गोपाल जी। ऋषिता जी, पहली बात तो यह है, कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि ही खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी हो चुकी है जो अंधेरे में डूब चुकी है। ऐसे में आप अगर उनसे अपेक्षा करेंगे कि उनके पास चमकते सितारे हो, तो ये अपेक्षा ही गलत है। स्टार प्रचारकों का मतलब होता है चमकता सितारा। संदीप जी खुद बोलते बोलते 4 नाम के आगे नहीं बोल पाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम भी नहीं ले पाए। खैर, उसके बाद उनके पास आप पूछ रहे हैं स्टार प्रचारकों की बात, और वो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात। दूसरी बात, अगर भाजपा की बात करता हूं तो भाजपा स्टार प्रचारक से एक कदम आगे निकल चुकी है। भाजपा के पास आज तो ग्लोबल लीडर्स है। मोदी जी ग्लोबल लीडर है, अमित शाह जी ग्लोबल लीडर है, आज एस जयशंकर जी है, अश्विनी वैष्णव जी है, योगी जी है, ये तो ग्लोबल लीडर हो चुके हैं। आप स्टार प्रचारकों की तो बात हमारे से एक स्टेप अहेड हो चुके हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, संदीप जी को मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा या मुस्लिम हिंदू का मुद्दा ये कांग्रेस उछालती आई है। ये हमेशा से कांग्रेस का काम रहा है कि 2 अलग अलग धड़ों को लड़ाना और 2 अलग अलग धड़ों से बात करना। क्योंकि आप देखिए ना, हम बात कर रहे हैं प्रचार के तरीकों की, और वो हिंदू मुस्लिम की बात पे आ गए। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हम तो प्रदेश भाजपा में भी स्टार प्रचारकों की कतार है, और स्टार प्रचारकों की पूरी टीम है। आज विष्णुदेव साय, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, विजय शर्मा जी है, डॉक्टर रमन सिंह जी है, और इतने अनगिनत चेहरे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट को मौका दिया जाता है, टैलेंट को निखारा जाता है, और टैलेंट को आगे बढ़ाया जाता है। कांग्रेस में एक राहुल गांधी को छोड़कर दूसरा कोई टैलेंट इनके पास है नहीं, और मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक के भी इनके पास नहीं होगा, या 15 साल तक के भी नहीं होगा। और ये राहुल गांधी के टैलेंट पर ही प्रयोग करते रहेंगे और हारते रहेंगे। इन्होंने तेलंगाना का और कर्नाटक का, बस इनके पास 2-3 ही प्रदेश बच गए हैं राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से।
अगर संदीप जी देखें कि केवल इनके पास दो ही प्रदेशों के नाम हैं गिनाने के लिए और 4 नेताओं के नाम हैं, तो ऐसी कैसी राष्ट्रीय पार्टी है? मुझे भी आश्चर्य होता है सोचकर। चलिए ठीक है, लखन जी से भी एक प्रतिक्रिया। मुझे लगता है इनसे स्टार प्रचारकों को खाली मैदान पर चर्चा हो रही है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, अब दूसरे तीसरे चरण की तैयारियों में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो क्या आप समीकरण बैठा पा रहे? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस तो चुनाव प्रचार में पिछड़ती दिख ही रही है और स्वाभाविक है, क्योंकि पैसा नहीं है। देखिए, चुनाव प्रचार आज इतना खर्चीला हो चुका है, पैसा चाहिए, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, तो चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की कमी तो बात की बात है। देखिए, नेता तो कहीं से लाए जा सकते हैं, कांग्रेस में नेताओं की कमी है ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे लीडर हैं कांग्रेस में भी, लेकिन पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि लंबे समय से सत्ता से दूर होने की वजह से राज्य सरकारों की भी जो है खाते जो है बंद होते जा रहे हैं, तो पैसा नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला है। फिर ऊपर से मीडिया, आज आप देखिए पूरा का पूरा मीडिया जो है हाईजेक है, और कांग्रेस में छुटपुट यदि कभी कोई प्रचार की बात भी होती है या कुछ मुद्दा भी कांग्रेस के द्वारा उठाया जाता है तो मीडिया उसको नहीं बताता, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं नहीं है, चर्चा में नहीं है, परिदृश्य से बाहर है, हाशिए पर है, तमाम चीजें। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि देखिए कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी तो है, और पिछले बार जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो बड़ी हार हुई थी वो सीधा सीधा अंदरूनी कलह की वजह से हुई थी। आज आप देखिए कि जो है टी.एस. सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, आज ये चर्चा है छत्तीसगढ़ में आजकल कि कहीं नहीं है, कहाँ है, भूमिगत है, चर्चा में कहीं नहीं है, न कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, न कहीं। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के संगठन के स्तर पर भी जो मैनेज होनी चाहिए थी, उन सब चीजों में भी कांग्रेस दूर होते जा रही है। प्रचार प्रसार तो दूर की बात की, अंदरूनी जो संगठन है, जो छोटे निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी एकजुट करके नहीं ले पा रहे। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू को टिकट दे दिया गया है, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त हैं, दूसरे क्षेत्रों में जो उनको जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर के बीच इसको समझने की कोशिश करेंगे संदीप जी से कि रिसोर्सेस की कमी है या समन्वय नहीं बैठा पा रहे या संगठन में मजबूती नहीं है। खाली मैदान, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे तीसरे चरण की रणनीति क्या है, तैयारियां कैसी है राजनीतिक दलों की। संदीप जी, आपसे सवाल, जिस तरह लखन जी ने बताया रिसोर्सेस की कमी, नेताओं की कमी पर हम बाद में बात करेंगे, समन्वय संगठन की मजबूती पे भी लगातार जो सरकार है, सत्ता में बीजेपी है, वो आरोप लगाती आई है आप पर। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार साहब ने जो बात कही है कि रिसोर्सेस की, वो निश्चित रूप से जो है उसकी कमी है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को मैं सरल शब्दों में इलेक्शन बॉन्ड कह दूं, इलेक्शन बॉन्ड के नाम से जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके धन संचित किए हैं 8,000 करोड़ से भी ज्यादा, फार्मा कंपनी से चंदा लेके इन्होंने किया, शराब कंपनी से चंदा लेके इन्होंने किया, रेड्डी बंधु माइनिंग वाले जो करप्ट लोग थे उनसे चंदा लेके इन्होंने किया, इवन जो वैक्सीन बनाए उस कंपनी से चंदा लेके किया, इवन मास्क निर्यातक से चंदा लेके इन्होंने जमा किया, पाकिस्तान से इन्होंने 15 लोगों से चंदा लेके इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से अपने पास जमा किया है। तो ये इतने करप्शन का पैसा है, इस पर तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अगर इस पर ये मीडिया हाउस तो जिस प्रकार से मैनेज किए हुए हैं, हमारे लिए ये सिर्फ 5 दिन के लिए लेवल प्लेइंग जो होता है ना, बराबरी का खेल कर दें, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। वैसे भी इस बार आप परिणाम देखेंगे, जो इंटरनल इनका जो अहंकार है वो जनता को दिख रहा है, बीच में आप जनता को दिख रहा है उस अहंकार। मोदी का देखे हैं जो उसका अहंकार बोल रहा है, मतलब मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी उंगली उठाने लग गए हैं कि वो भाषण में आके ये कहें कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सारे लोगों जो एसेट है, जो रिसोर्सेस है, उसको हम मुस्लिम को दे देंगे। मनमोहन सिंह जी ऐसा कभी नहीं कहे, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आज भी उनका वीडियो है सबके साथ। ये स्थिति क्यों आया, इनको बहुत भय है। अगर ये लेवल प्लेइंग करते, जिस आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने जो इंप्रेशन
80 से धीरे धीरे जमाया। ये एक सुसंस्कृत संस्कारी पार्टी है, सभी को लेके चलना चाहती है। वो भारत के जो हिंदुत्व का जो संस्कार है उसको लेकर चलना चाहती है। लेकिन स्थिति ये पैदा हो गई कि आज आरएसएस भी इनसे पीछे है। आपको बहुत सारे रिपोर्ट जो है मीडिया में आ नहीं पाती, आरएसएस भी इनसे पीछे हट गई है। जहां जहां आरएसएस का ज्यादा प्रभाव था वहां वोट प्रतिशत कम हुआ है। आप इस बार देख लीजिए, नितिन गडकरी जहां आरएसएस का मुख्यालय वहां भी कम स्थिति हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से ये मुद्दे उठा रहे हैं, जिस प्रकार से करप्शन से भरपूर तरीके से जो बार बार मंदिर जो है, सब व्यक्ति का अपना धर्म है, उसको आपको पालन करना है, अपने अपने धर्म का सभी पालन करते हैं। इस बात का दावा कर रहे हैं लगातार कि पिछले 10 साल में एक भी करप्शन का आरोप उन पर नहीं लगा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गोपाल जी से इसका। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, बहुत गलत है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने समय मांगा है मोदी से, घोषणा पत्र में आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा कहां से आएगा? कांग्रेस का एटीएम छिन गया है। कांग्रेस का जो एटीएम था, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम कहा जाता था, वो एटीएम कार्ड घूम गया। प्रदेश की जनता ने उस एटीएम कार्ड को तोड़ के मड़ोड़ के फेंक दिया है। संदीप जी, बात करने तो ऐसे आप भारत समझिए कि आपका एटीएम कार्ड गुम हो चुका है। गोपाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपने सवाल किए तो जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इनके जो बड़े नेता हैं वो दूसरे पार्टी के कार्यालय के सामने खड़े हैं और लाइन लगा के खड़े हैं कि दूसरे पार्टी में कब उनको ले लिया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में इनके पास रिसोर्सेज ना होना पड़ा, स्वाभाविक बात है। दूसरी बात इन्होंने कही इलेक्टोरल बॉन्ड की, किस तरह से ये कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। तो अपने और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सरकार ने अपना कॉलर ऊंचा करके जवाब जमा किया, यहाँ तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप के पैसे से कांग्रेस का एटीएम कार्ड चलता था और कांग्रेस के एटीएम कार्ड के बल पर देश चल रहा था, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। और उसके बाद भी संदीप जी अभी भी शांत नहीं हो रहे हैं। शायद इनको अभी भी लग रहा है कि इनका मौका अभी भी है। सुन लेते, समझ में नहीं आएगा ना किसी को क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए संदीप जी, 1 मिनट। संदीप जी शांत हो जाइए, आपका मौका जा चुका है। ठीक है संदीप प्रदेश की जी, जनता समय ने वैसे आपको ही नकार कम है, है, देश की जनता जवाब भी ले लेते नकारी है और मोदी 3.0 की तैयारी है। 16 करोड़ रुपए बड़े लोग। संदीप जी, मोदी 3.0 का जो तैयारी है, आप सुन लीजिए, इस बार मोदी 3.0 आएगा और देश उसकी तैयारी कर रहा है। आप यही कांग्रेसियों की तकलीफ है कि अपने बारे में जो बोल लेते हैं लेकिन दूसरे के बारे में भी अपनी ही बात करते रहते हैं। चलिए ठीक है, 5 लाख तो देना चाहते हैं। मुझे तो लगता है इनका माइक थोड़ा शांत कर दिया जाए तो यही शांत लगातार अपना पक्ष रखे जा रहे हैं। संदीप जी, आपका पक्ष कोई सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को खारिज कर दिया गया है। हाफ सेंचुरी तक पहुंचने में आपको पसीने निकल जाते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव में हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप लोग। एक मिनट सवाल कर लेने दीजिए, जवाब भी सुन लेते हैं। पिछले 10 साल में 1 मिनट संदीप जी रुक जाइए। हाँ संदीप गोपाल जी, कौन सी बात कर रहे हैं? आप लोगों की मनोस्थिति सोचिए। चरणदास महन जी ऐसी, मोदी जी आज देश का ब्रांड है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कैसी नैतिकहीनता बात करते हैं। और वही बात है, कौन सी बात कर रहे हैं आप? मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? अरे संदीप जी, प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान में क्या कहा कि मिस्टर संदीप जी, आपका मौका चला गया है तो भी आप बोल रहे हैं। आपको सुनने की जरूरत है, आपको देश की जनता की सुनने की जरूरत है। यही तकलीफ है, आप देश की जनता की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं। और आप लोग इतने अहंकार में हैं कि आपको देश की जनता जो बोलती है आपके कान में समझ नहीं आता, क्योंकि आपके जो नेता है वो या तो बैंकॉक में रहते हैं या तो चाइना में जाके शी जिनपिंग के साथ चाय पीते रहते हैं। आपको याद नहीं है कि जिस तरीके से जहां जहां चाइना से आप लोगों ने पैसे लिए थे। शांत हो जाइए, लखन जी का रुख करूंगी। लखन जी, चुनाव में प्रचार प्रसार काफी महत्वपूर्ण होता है जो बहुत ज्यादा प्रभाव जनता पर डालता है। और ये चुनाव में हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा +1 रही है कांग्रेस से। आखिर इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता है। इसलिए आपके नेता सर्वान्य चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। एक मिनट, ये दोनों लगन जाके बोलने का कोई मतलब है? ठीक है। हाँ लखन जी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा प्रचार प्रसार में, संगठन में और इन तमाम चीजों में हमेशा आगे रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन कांग्रेस को जो है अब इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। 10 साल हो गए, यदि 10 साल में भी कांग्रेस अपने बातों को, अपने मुद्दों को जनता के बीच में नहीं ले जा पाएगी, अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाएगी, अपने नेताओं में खरीदा हुआ है, समन्वय नहीं कर अरे आप कुछ नहीं मिलता, आप मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। आप संदीप जी एक बात बताइए ना, मजबूती से जाइए ना जनता के बीच में। मीडिया हम जा रहे हैं जनता के पास, हम जा रहे हैं, सवाल उठा आपके देना। पास टीवी में नहीं बोल पा रहे। जब चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं, अंतर कलह निकलकर सामने आती है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, अगर इतनी मजबूत तैयारी थी तो परिणाम क्यों उलटा? एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ठीक है, अब रुक जाइए, शांत हो जाइए। लखन जी, संदीप जी, आपके यहाँ तो आपके उप मुख्यमंत्री को कुर्सी नहीं दिया जाता है। कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी? आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। लखन जी, मेरा सवाल का समय वैसे ही कम चुनाव की गरिमा को आप कैसे समझेंगे? आपका प्रधानमंत्री अहंकार से चूर। अरे संदीप जी, कम से कम डिबेट की गरिमा को समझ लीजिए। हमको पता है कि कांग्रेसियों को समझ नहीं आता है। आपको मुद्दे पर बात करना चाहिए, मुद्दे पर आप बात करिए। आप बात करिए कि मणिपुर के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुद्दे पर स्टार प्रचारक की बात हो रही है, आपके पास स्टार प्रचारक नहीं है। आप 4 नाम के ऊपर नाम नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन आप अनर्गल बातें किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर था, कांग्रेस की बीजेपी की तैयारियों को लेकर था। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। संदीप जी, ऐसे नहीं होता, सबको मौका दिया जाता है डिबेट में बोलने का। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप शांत हो जाइए, वैसे समय की कमी है। लखन जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करके मेहनत करने की जरूरत है और मुद्दों की कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस, हमारा काम हम कर रहे हैं, वैलिड मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता को कन्विंस कराना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। आप केवल जो है स्टूडियो में बैठ के ये जोश दिखाने का नहीं है, मैदान में उतरिए, मैदान में दिखाइए। जनता वोट नहीं देगी, तो मुद्दों को वोट में तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। वहां पर कांग्रेस कमजोर होते जा रही है। कांग्रेस को इन सब चीजों पर जो है काम करने की जरूरत है। ठीक है, संदीप जी, इसका जवाब दीजिए। आप क्यों आखिर मजबूती से आप नहीं ले जा पाते जनता के बीच मुद्दे? ठीक है, आप बात करते, अगर आपने काम किया होता छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार में, तो आखिर परिणाम इतने उलट क्यों आते? ये तो दावा आप भी कर रहे थे ना कि भूपेश से तो भरोसा है। जब उस समय स्टार प्रचारक की भूमिका में भूपेश बघेल थे, दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज छत्तीसगढ़ में उन्हें स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। हम धान में 1700 से जब 2500 किए, तब आज भारतीय जनता पार्टी 3100 कर पाई है। क्या पूरे देश में 3100 धान का कीमत? एटीएम की भी बात करिए संदीप जी, आप भूल जाना शायद एटीएम का बड़ा नाम चला है क्यों नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ एटीएम कार्ड थी। चुनाव हारने से ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई काम नहीं किया। कोयला घोटाला के क्षेत्र में आज आपके समय कालीन में 3-3, 4-4 IAS जेल में है, फिर भी आप लोगों को आज भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है। गिरने नहीं दिया लोगों को, यहाँ पे घोटाला भरने नहीं दिया, लेकिन आपके मोदी ने अचानक घोषणा खनिज और मुख्य खनिज के पैसे को भी आप लोगों ने इधर उधर किया। उसका जवाब आप कौन दे रहे हैं? और कोरोना के समय तो आप लोगों ने एसी का किराया 2 लाख रुपए दिया है संदीप जी। रायपुर की जनता एक एसी का किराया, योजना की तारीफ देश भर में हुई, उसमें घोटाले के आरोप लगे, वो जांच के दायरे में चला गया। देगी नहीं संदीप जी, थोड़ा टेंस में ठीक है, समय कम है। आखिरी प्रतिक्रिया गोपाल जी से चर्चा को समाप्त करें। संदीप जी, आप रुक जाइए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए संदीप जी। विकास की बात कराइए कि 10 साल में आपने क्या किया। 4 महीने का भी भूल जाइए कि साइड में कुछ नहीं किया, और अभी हमारा ऐसे नहीं, आपको इतना टाइम दिया गया। संदीप जी, आप रुक जाइए ना, शांत रहिए, समय वैसे ही। गोपाल जी, आखिरी प्रतिक्रिया, चर्चा को समाप्त करेंगे। आप संदीप जी महंत जी के लाइन पे चल पड़े हैं, आपको डिबेट की गरिमा समझ में नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से गोपाल जी अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। प्रीशिता जी, कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस के नेतागण बौखला गए हैं। आप बौखलाहट इनके बातों से देखिए कि मेरे बातों के बीच में भी ये बात करते रहे, लखन जी के बातों के बीच में भी बात करते रहे, और इनको लगता है कि स्टूडियो में चिल्लाने से इनको वोट में तब्दील हो जाएगी। इनको वोट में तब्दील होने वाला नहीं है।
जनता इनको नकार चुकी है। इनका कोयला घोटाला, इनका गोबर घोटाला, इनका रीपा घोटाला, इन घोटालों की बारात है इनकी। आप कितने इनके पास नेताओं के नाम नहीं है, लेकिन घोटालों के नाम जरूर है। इनके पास 4 नेताओं के नाम के आगे 5वां नेता का नाम नहीं है, लेकिन घोटालों की बात करें तो 50 घोटाले इनके नाम से निकल जाएंगे। और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जहां जहां ये राज्य में रहे हैं वहां समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खाली मैदान, जिस तरह छत्तीसगढ़ में अब दूसरे और तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी राजनीतिक दलों ने। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनावी मैदान में, तो वहीं कांग्रेस का मैदान खाली नजर आ रहा है। इससे कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।